डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का लें, नगरी का नाम बताते हैं। परशुराम जी आए, राजा उठ उठ करके जाते हैं, अपने नाम के साथ साथ पिता का नाम कहां से आए हैं, कैसे हैं, किसके पुत्र हैं, किसके बाबा हैं, किसके नाती हैं, सारा परिचय देते हैं। परशुराम जी किसी से नहीं पूछते और जनक जी को कठोर आवाज लगा करके कहा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये जनक ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा था कैसा, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जनक क्या बात है, ये तुम्हारे महल में इतनी भीड़ भाड़ और ये राजाओं में विद्रोह क्यों। जनक जी आए, जानकी जी के साथ में आकर के परशुराम जी को प्रणाम किया, प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने, परशुराम जी ने आशीर्वाद दे दिया। इतने में विश्वामित्र जी आए, राम जी के साथ में प्रणाम किया। दोनों महात्मा मिले, आपस में मिलन हुआ, गले मिले। राम जी ने जब चरण वंदन किया तो विश्वामित्र जी प्रणाम करके गले लग करके तो अपने सिंहासन पर चले गए। परशुराम जी राम जी को देखते ही रह गए हैं। राम जी जनक जी की सभा में किसी भी प्राणी पर 3 प्रकार से प्रभाव डालते हैं। पहला रूप से काम ना चला तो दूसरा सील से, और सील से काम ना चला तो तीसरा अनिवार्य बल से। ये परशुराम जी पर तीनों ही प्रयोग हुए हैं, तीनों प्रयोग हुए। प्रणाम किया राम जी ने और परशुराम जी ने कहने लगे, जनक धनुष के टुकड़े पड़े देखे तो जनक जी से बोले, अरे जनक ये किसने धनुष तोड़ा है, और सुनो जिसने ये सिर्फ धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, उसको समाज से अलग कर दो, अगर अलग नहीं किया गया तो मैं इसका सिर काट दूंगा। ऐसे क्रोध में आ गए तो राम जी परशुराम के चरणों में गिर करके बोले, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो हई को एक दास तुम्हारा। अरे प्रभु और कोई तो क्या तोड़ पाएगा, ये तो आपका दास ही होगा। परशुराम जी बोले, तोड़ने वाला दास नहीं होता। अरे तोड़ने वाला दास कैसे होगा, नहीं। तुम कौन, बोले मैं राम हूं। अरे हे प्रभु आप बेकार क्रोध कर रहे हो, तो धनुष तोड़ने वाला दास नहीं, आपका सेवक है। परशुराम जी ने देखा, कहने लगे, सुनो सहस्त्रबाहु राम, जिसने ये सिर्फ धनुष तोड़ा है उसको समाज से अलग कर दो। इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए आकर के। परशुराम जी का क्रोध देख करके लक्ष्मण जी बोले, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस की न गुसाई। महाराज ऐसे छोटी अवस्था में हमने बालकपन में न जाने छोटे छोटे धनुष कितने तोड़ दिए होंगे, पर आज तक तुम्हारी तरह किसी ने क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया। आप बेकार क्रोध कर रहे हो। और सुनो महाराज, अगर क्रोध ही कर रहे हो तो ये क्रोध का भजन मुझे दे दो, क्रोध का भजन मुझे दे दो, आप शांत हो जाओ। राजा के लड़के, बोलने से पहले जरा सोच, मेरा और तेरा मेल बैठता है, क्या बोलना भी नहीं आता। परशुराम जी डांटने लगे। लक्ष्मण जी बोले, महाराज आप क्रोध ना करो, अगर क्रोध करना चाहते हो और हम मुझसे युद्ध करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, तो हे भगवान हमारे यहाँ का नियम है कि जिसके कंठ में जनेऊ हो, भाल में तिलक हो, उस पर हम हाथ नहीं उठाते। और अगर जानना चाहते हो तो कंठ का जनेऊ और भाल का तिलक निकाल दो, बाद में आओ तो बता दो मां सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है, बाद में आए तो।
लेकिन राम जी ने देखा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ती चली जाएगी। तो भगवान अपने ऐश्वर्य बल से परशुराम जी को काबू में लेते हैं। कहते प्रभु आपके हाथ में शस्त्र है, मेरा सर आपके सामने झुका हुआ है, आप जो चाहे सो करें, बंधन में डाल दो, गर्दन काट दो, जो चाहो सो करो, लेकिन क्रोध शांत हो जाए वो उपाय करो। क्रोध कैसे शांत हो? और राम जी कहते प्रभु हमारा और तुम्हारा युद्ध नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? प्रभु मैं जानता हूं हमारे यहाँ रघुकुल में आपके क्षत्रिय जनों ने चरण का प्रहार किया था, लेकिन फिर भी हमने आपके चरणों की पूजा ही की है, केवल पूजा की है, इसलिए आप हमारे पूज्य हैं, हमारा और तुम्हारा युद्ध नहीं हो सकता है। ये बात भगवान ने अपना, संत तो ऐसा कहते हैं, मानसकार ने तो स्पष्ट रूप में लिखा है कि भगवान ने अपना सीना दिखाया परशुराम जी को और रघु के चरण चिन्हों को अपने सीने में दिखाया। जैसे ही देखा तो परशुराम जी का शरीर कांपने लगा, गायत्र कांपने लगा, जो क्रोध था वो धीरे धीरे उतरने लगा। कहने लगे आप कौन हैं? ऐसा लगता है आप विष्णु तो नहीं, आप कौन हैं? नर नारायण तो नहीं? परशुराम जी कहने लगे, राम जी से बोले प्रभु अगर आप नारायण हैं तो मुझे भरोसा तब हो जाएगा, मेरे कंधे पर यह विष्णु का धनुष रखा हुआ है, शिव का धनुष रखा हुआ है, इसको अगर आप ऊपर चढ़ा देंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि नारायण का अवतार हो गया है। राम जी बोले कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धनुष अपने आप ही राम जी के हाथों में चला गया, धनुष को राम जी ने चढ़ाया, और जब धनुष चढ़ गया तब परशुराम जी को विश्वास हो गया और कहने लगे कही जाया 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 रघुकुल केतु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन दशा। महाराज आप तो सूर्य कुल में अवतार लेने वाली हैं, आपका तो अवतार हो गया है। हाँ मैं विष्णु हूं प्रभु, मुझसे अपराध हो गया, ये भूल हो गई मुझसे, मैंने आप पर जो है अपनी शक्ति का अहंकार लगाया। नहीं प्रभु, कही जाया 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी राम जी की जय जयकार करते हुए और सीधे जंगल की ओर गए और वहां नारायण नाम का, श्री राम नाम का जाप करने लगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब ताली बजा करके गाओ और कहो अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंदु, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, ओ सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, ओ कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता
राम के चरणाल मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणाल वृंद, राधा के चरणाल बिंद। अरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल। अरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल बिंद। सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणाल बिंद, राधा के चरणाल बिंद। सीता के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, सीता के चरणाल बिंद, राघव के चरणाल। अरे मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल। बोलो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल। बोलो मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी जय जयकार करके चले गए। इधर विश्वामित्र जी को जनक राजा ने पूछा, महाराज अब क्या करना चाहिए मुझे? दशरथ विश्वामित्र जी बोले, राजन अब वंश व्यवहार करो, वंश व्यवहार करो, वंश के अनुकूल कार्य करो। क्यों? क्योंकि सबकी दृष्टि में तो तभी विवाह हो गया था जब धनुष टूटा था, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं भैया जनक यानी कि राम जी की, जानकी जी की, जनकपुर वासियों की और ब्रह्मा की दृष्टि में तभी विवाह हो गया था जब दोनों पुष्प वाटिका में मिले। क्योंकि लिखा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब ये पहले ही मिल गए हैं तो बाद में तो फिर रीति तो करनी है, बाद में तो लोकाचार के हिसाब से, जगत के हिसाब से कार्य पूरे करने हैं। बाकी विवाह तो इनका हो गया। अच्छा, अब वंश व्यवहार करो। अब सेवकों को बुलाओ, पत्रिका तैयार करो, जनक दशरथ जी के पास पत्रिका भेजो, दशरथ जी बारात लेकर के आए, धूमधाम से सीताराम जी का विवाह संपन्न कराया जाए। पत्रिका लिखवाई, सतानंद जी ने पत्रिका लिखी, सेवकों को दे दी, जाओ अवधपुर इस पत्रिका को देख करके आओ। सेवक गए, दशरथ जी को पत्रिका दी, लौटाई। दशरथ जी ने पत्रिका लेकर के वशिष्ठ जी के चरणों में रख दी। गुरुदेव ये पत्रिका आई है जनकपुर से। वशिष्ठ जी ने पत्रिका को खोला और देखा कि इसमें भगवान राम जी का विवाह हो रहा है। हम सब बाराती बनकर के चलेंगे जनकपुर में, हमारा सम्मान होगा और सीता जी के साथ में इनका विवाह संपन्न हो रहा है। अब सब तैयारियां करनी गई, बारात की तैयारियां होने लगी। जो उम्र के हिसाब से जो भरत जी के साथ जो कुछ उनके मित्र हैं वो घोड़ों पर सवार हुए, और वशिष्ठ जी जैसे जो वृद्ध जन हैं, गुरुजन हैं, वो रथ पर सवार हुए, और पूरा समाज जा रहा है अवधपुर से और जनकपुर की ओर। कोई किसी से पूछे कि लोग किसका सम्मान करेंगे, तो कोई ये नहीं कहता कि हम राम के पिता का, दशरथ की बारात का सम्मान करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहता है कोई, क्योंकि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिरलो की सुर नायक मोहा। आज जनकपुर में बड़ी प्यारी चर्चा हो रही है, बड़ी प्यारी चर्चा हो रही है। बारात दशरथ जी का समाज, दशरथ जी की बारात ये अयोध्या नगरी से निकली और चलते चलते जनकपुर पहुंचती है। कई सेतु बनवाए हैं जनक जी महाराज ने। जैसे ही बारात जनकपुर में आई, जन्मासे में रुकी, ठहराव किया गया। इधर जनकपुर में गुरु के साथ रह रहे राम और लखन दोनों जल्दी करने लगे। सोचते हैं राम जी के भैया से मिलना है, भरत से मिलना है, शत्रुघ्न से मिलना है, पिताजी से मिलना है, गुरु जी से मिलना है, सबसे मिलना है। दौड़े दौड़े आ गए, सबसे राम जी मिले अयोध्या वासियों से।
सबसे मिले। अब राम जी सबसे मिले, ये तो मानस का मत है कि शादी की तिथि तय नहीं हुई और बारात चल कर के आ गई जनकपुर। सतानंद जी को पत्र दिया गया, नारद को सूचना मिली, नारद जी आए, विवाह की लगन छटी। क्या लगन निकली? विवाह के समय का जो वृतांत नारद जी कह रहे हैं कि भैया अगहन का महीना, हेम ऋतु अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो कि राम जानकी विवाह महोत्सव, दिन गुरुवार चुन लिया गया। अब ये अवधपुर वासी सब राम जी को दूल्हे के रूप में सजा रहे हैं। चारों भाई सवार होती हैं, समाज साथ में है और चल पड़ते हैं जनक जी के द्वार की ओर। और लोग यही कह रहे हैं, जनकपुर की नारियां यही कह रही हैं, अरे देखी ना ऐसी बारात हो और जैसे रघुवर तुम्हारी, समधी एक नाम के दशरथ, समधी एक नाम के दशरथ, समधिन है सतचार हो। अरे समधिन है सतचार हो और जैसे रघुवर तुम्हारी। बड़ा चढ़ते चढ़ते मंडप द्वार पर पहुंच रही है। मां सुनैना सुंदर आरती, दिव्य आरती सजा करके खड़ी हुई हैं, सखियां साथ में हैं। माता सुनैना का अर्थ वही है जिसके नयन सुंदर हो, जिसकी विचारधारा में कोई भेद ना हो, कोई जिसकी विचारधारा में कोई उल्लंघन ना हो, वही सुनैना है। सुनैना ने राम जी का तिलक किया, आरती सवारी, अर्घ दिया। सब लोग अंदर गए, भवन में, महल में प्रवेश करते हैं। भावर शुरू हुई। बड़े सम्मान के साथ में दशरथ जी को आसन दिया गया, सिंहासन दिया गया। चारों भाई विराजित होते हैं। बड़ी प्रसन्नता है जनकपुरी में। इधर भावर शुरू हुई कि जो वेद मंत्रों के बीच में महाराज कन्या दान कर रहे हैं। कन्या किसी को सौंप देना ही निष्कामता है। हाथ में दर्भ का तिनका लेकर के वेद मंत्रों के बीच कन्या दान किया। राम जी के हाथ में सीता का हाथ सौंप दिया गया। अब भावर हुई कि राम जी के कंधे पर जो पीताम्बर है उसका एक छोर पकड़ा और सीता जी की जो चुंदरी है दोनों का गठबंधन कर दिया। गठबंधन का मतलब है मन की चंचलता प्रभु को सौंप देना, तो अहंकार छूट जाता है। भावर होने लगी, मंगल भवरें होने लगी। सखियां गा रही हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अब ताली बजा करके गाओ और कहो, अरे चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे कमाल सखिया, हे कमाल सखिया, हे कमाल सखिया, हर चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हाँ, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कहिलन, जिनका लागे जोगी मुनि जप तप कहिलन, जेही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन, जेही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया, हो बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया, और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सखियां कह रही है जो आगे चल रहे हैं ये राम है, पीछे जो है ये मां जानकी हैं। और
जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कहिलन। अरे ये साधारण मानव नहीं है। ये कैसे हैं जो भामर दे रहे हैं? ये कैसे हैं? अभी कुछ समय पहले पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं। लेकिन ये कौन है? जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कहिलन। सारा संसार इन्हीं के नाम में लगा रहता है, बस इन्हीं के नाम बड़ाई गाता रहता है। राम 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 राम, इन्हीं का नाम लेता रहता है। और सुनो, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कहिलन, और जेही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन। अरे जिनका सारा संसार नाम गाता है वो हमारे यहाँ का मेहमान बन गया है। और बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया, ये इतने सुंदर हैं, इनको देख करके नर नारी बच्चे बालक बूढ़े सब सम्मोहित हो जाते हैं। बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। लोग माताएं व्यंग करती हैं, मजाक करती हैं, बड़ी बड़ी मजाक करती हैं। राम जी शांत रहते हैं, लक्ष्मण जी को तो आ जाता है बार बार कभी कभी गुस्सा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। मंगल भावरें हुई, भावर हुई। अब भावर होने के बाद वशिष्ठ जी बोले, राजन तुम्हारी और कुशकेतु कहाँ हैं? तीनों को सवार कर लाओ। क्यों? हमारे पास अभी 3 राजकुमार और कुंवारे हैं। तीनों को लाया गया। उर्मिला जी लक्ष्मण जी को, मांडवी भरत जी को, और सुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को ब्याही गई। चारों भाइयों का विवाह एक ही रीति में हो, एक ही लगन में हो गया। विवाह हुआ, सबको सोने का सिंहासन पर विराजित किया गया, बैठाया गया। सखियां मजाक करती हैं, बार बार कह रही हैं, लेकिन राम जी को लेकर के जैसे ही सखियां अंदर कोहबर में पहुंचती हैं, द्वार रोक लिया और सीता जी के चरण पादुका थाली में रख करके लाई और राम जी से कहने लगी, राम जी ये हमारे कुल की कुल देवी है, पहले इनको माथे पर रखो और बाद में अंदर प्रवेश करो। लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी बोले, नहीं, कोई प्रणाम नहीं होगा, कोई प्रणाम नहीं होगा, मैं जानता हूं तुम्हारी सब चालाकी है। राम जी बोले, तुम चुप रहो लक्ष्मण, तुम चुप रहो। भरत से कहा, तो तुम प्रणाम करो। भरत बोले, मैं तो प्रणाम कर लूंगा, मेरी कोई कमी नहीं है और मुझ में कोई संदेह भी नहीं है, मैं प्रणाम कर लूंगा। अब आगे मैं क्या बताऊं, ना इधर कह सकता हूं ना उधर कह सकता हूं। सखियां कह रही हैं, राघव जो कोहबर बिहारी, लेकिन राम जी क्षमा कर देना, भूल हो जाए। राघव जो कोहबर बिहारी, ठिठाई माफ की जय हमारी, हम सब सिया जो की सखी सहेली। अब ये तो विवाह हुआ है और वो भी जनकपुर में हुआ है, मजाक तो बनता ही है, लेकिन अगर ज्यादा दिल पर मत लेना। हम सब सिया जो की सखी सहेली, हम सब सिया जो की सखी सहेली, और कोई सरहज कोई सारी, ठिठाई माफ की जय हमारी। और सुनो, बिना पग सिए पग शीस धरे हो, बिना पग सिया पग शीस धरे हो। अगर इनको सिर पर नहीं रखोगे तो अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, और जब अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा तो हम सावरी सखियां जो हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। इसलिए बिना पग सिया पग शीस धरे हो, और अगर रख लोगे तो सखियां बजावे दे दे तारी। हाँ, सखियां बजावे दे दे तारी, ठिठाई माप की जय हमारी। और सुनो, नारायण जो कहे सो मानो,
नारायण जो कहे सो मानो, बेचो बहन महतारी, अरे बेचो बहन महतारी, ठिठाई माप की जय हमारी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गए, बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई मजाकबाजी नहीं चलेगी। राम जी बोले तुम कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो, ये अपने आप सब देख लेंगे।